एपिसोड 18 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे यांग, फेरिसू और साथ ही वो ग्रे वुल्फ तीनों मिलके यहाँ पे बहुत सारे उल्लुओं को मजा चखा रहे होते हैं और सबको काट रहे होते हैं। यांग कहता है, फेरिसू अगर तुम्हारे पास कोई भी तलिस्मान है या फिर यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो भी रास्ता है तुम उसका आजमा सकती हो, यानी कि हेजिटेट मत करो और जल्दी कुछ भी यहाँ से बाहर निकलने का तरीका है तो उसको आजमा दो। फेरिसू कहती है कि तुम किस बारे में बात करो, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास होता भी तो मैं यहाँ पे अकेली चली जाती और तुम्हें छोड़ के चली जाती। ऐसा फन की तरह बोलती है और मजाक करती है। तो साथ ही यहाँ पे दिखाते वो फाइट करने लगते हैं। यंग कह रहा होता है कि ये जो जितने भी लोग हैं, जितने भी उल्लू हैं, यहाँ पे आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी और बहुत जल्द हम हार जाएंगे। अचानक से दिखाते हैं हमारे प्यारे सबल को, यानी कि जो सैबल करके बुला रहे हैं ना यहाँ पे सीरीज में इसको, यानी कि ये पर्पल क्रिएचर को वो सैबल करके बुला रहे हैं, तो मैं इसको सबल कहूंगा। सबल होता है वो अचानक से यंग की बॉडी से अपने आप बाहर निकल जाता है और यंग की बात नहीं सुनता, और साथ ही वो बाहर निकलने के बाद अपने क्यूटनेस के साथ, भाई क्या क्यूट लग रहा है ये, काफी क्या ज्यादा ही क्यूट अंदाज में यहाँ पे कू करके एकदम बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है, और साथ ही यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। कहता है कि अचानक से इतना ज्यादा कैसे इसका साइज बढ़ गया, तो बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिएचर लग रहा है, अब लग रहा है कि कोई प्रोफाउंड बीस्ट है, फाउंड नहीं सॉरी वो मिस्टिकल बीस्ट होता है। यंग कहता है ये तो वाकई में मिस्टिकल बीस्ट जैसा लग रहा है। फेरिसू देखते हैं कि यहाँ पे जो यंग और फेरिसू होते हैं ना, दोनों ही आसानी के साथ यहाँ पे अब इस जगह पे सांस ले पा रहे होते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर था और इतना ज्यादा ऑरा था कि पहले ये ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे और बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी इनको फाइट करने में। अब जब सबल बाहर निकला है तो उसने सारी चीजों को हैंडल कर लिया। तो यंग कह रहा होता है कि अचानक से हुआ क्या, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे वो प्रेशर महसूस नहीं हो रहा जो पहले महसूस हो रहा था। तो यहाँ पे जो लड़की फेरिस होती है वो कहती है कि हाँ ये ब्लड लाइन प्रेशर की वजह से है। कहता है कि ब्लड लाइन प्रेशर, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, और हमारे यंग को पता नहीं होता कि आखिर ये ब्लड प्रेशर क्या है। तो हमारी जो फेरिस होती है उसे बताते हुए कहती है कि जो फेरिस बोलती है ऐसा है कि जो प्रोफाउंड बीस्ट होते हैं ना बहुत सारे, अगर उनमें से अगर किसी का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहेगा ब्लड लाइन का, तो वो अपने से नीचे वाले ब्लड लाइन प्रेशर वाले इंसान को यहाँ पे दबा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम सबल को ले सकते हो, सबल ने अपने ब्लड लाइन प्रेशर को रिलीज किया तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे सांस लेने में आसानी हो रही है, और उसने अपने प्रेशर के साथ यहाँ पे इस जैसी जो वैली है ना, खतरनाक वैली, पूरे प्रेशर को मिटा दिया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने प्रेशर के साथ। और यहाँ पे तुम ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक लेजेंडरी ड्रैगन होता है ना, तुम प्रेशर को ही सेंस कर सकते हो, उसका जो ब्लड लाइन का प्रेशर है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, कि अगर उसके सामने एक छोटे इंसान जो कल्टीवेटर है प्रेशर को यहाँ पे मतलब उसको इस ड्रैगन के सामने खड़ा होकर हो तो समझ जाओगे कि यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, यानी ब्लड लाइन प्रेशर क्या होता है। इनका ब्लड लाइन प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि यहाँ पे जो बंदा है ना इस ड्रैगन के सामने, वो भी यहाँ पे कुचल जाएगा, यानी कि वो प्रेशर से ही मर जाएगा। ड्रैगन का ब्लड लाइन प्रेशर ही इतना होता है। तो यहाँ पे ब्लड लाइन प्रेशर ऐसी उसकी ब्लड लाइन की पावर को भी दिखाती है। और साथ ही ऐसा तब होता है, और उसके पास जिसके पास मतलब सबसे ज्यादा ब्लड लाइन का प्रेशर और पावर होती है ना, जिसकी ब्लड लाइन की पावर प्रेशर बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसका मतलब है कि उसके जो एंसेस्टर्स होते हैं ना वो सेक्रेड रिलेम से हैं। यानी सेक्रेड रिलेम एक ऐसी जगह है जो कि एक पे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं और वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स रहते हैं। सेक्रेड रिलेम एकदम सेक्रेड जगह है। तो यहाँ पे हमारा जो यांग होता है हमारे उसकी तरफ देखते हो और उसे क्या क्यूट तरीके से पकड़ा है भाई, मैं पकड़ लूं भाई इसको, उसके गाल कैसे ऊपर कर दिए भाई बेचारे क्रिएचर के। कहता है तो तुम लड़की, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये जो छोटा सा लड़का है जो एंसेस्टर है वो सभी लोग सेक्रेड रिलेम से है, मतलब ये जो बंदा है ये सेक्रेड रिलेम से हो सकता है, मतलब पूरी जो एंटायर साउथलैंड है उसमें ये अकेला वो इंसान है जो कि सेक्रेड रिलेम से है। तो साथ ही यहाँ पे जो हमारा क्रिएचर होता है वो भी कह रहा होता है सबल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कि उस डायरेक्शन में। यांग ने सब पूछा होता है कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, तो वो बता रहा होता है डायरेक्शन को। तो यांग कह रहा होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हमें वहाँ पे जाके एग्जिट मिल जाता, तो शायद वहाँ पे एग्जिट होगा, और वो हमें एग्जिट का बता रहा है। यांग और साथ ही वो जो लड़की होती है वो एक दूसरे की तरफ देख के वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो साथ ही वो जब आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जो सबल होता है ना वो भी अपना सबल जो होता है ना दिखाते हैं कि एक्चुअली में वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो भी एनर्जी होती है ना उस बड़े से अबिस के अंदर, तो वो सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। साथ ही यहाँ पे जो यांग और साथ ही वो लड़की यानी फेरिस होते हैं वो दोनों यहाँ पे वुल्फ के ऊपर होते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो सबल होता है अभी भी उनके लिए रास्ता क्रिएट कर रहा होता है, यानी रास्ता बना रहा होता है जिससे उन्हें एनर्जी से कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही वो लोग बाहर की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुली जगह और ताजी हवा होती है। यांग कहता है फाइनली हम इस जैसी जहन्नुम से बाहर तो निकले कम से कम। तो साथ ही वो लोग जब बाहर आते हैं ना तो दिखाते हैं जो सबल होता है वो भी हमारा कूद के यांग के ऊपर आ जाता है। फिर इसको कहती है कि नहीं अभी भी ऐसा नहीं कि हम पूरी
पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। हम अभी भी सोल अबिस के अंदर ही, यानी कि जो ब्रोकन सोल अबिस है ना, हम उसी के अंदर ही हैं। तो यही कहता है, पर कैसे हो सकता है? अभी तो हम देख सकते हैं कि इस जगह से हम बाहर है, तो हमारी जो वो होती है ना लड़की फेरिस, वो कह रही होती है कि हम यहाँ पे अभी भी अपनी की का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पा रहे। की का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि हम अभी तक सोल अबिस के बाहर, मतलब बाहर नहीं अंदर ही हैं। कह रहा होता है कि यार कब तक हम ऐसे ही यहाँ पे फंसे रहेंगे, तुम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्या फेरिसु? तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और यहाँ पे जैसा कुछ होता जो कि तुम यहाँ पे करके हमारी जान बचा सकती। तो यहाँ पे जो हमारा फेरिसु होती है ना, वो भी कह रही होती है कि नहीं, वो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती और उसके पास अभी इतनी ताकत भी नहीं है। तो यहाँ कह रहा होता है अच्छा ठीक है, चलो भूल जाओ जो भी मैंने कहा। उसके बाद यहाँ पे जो सबल होता है भाई, एक ऐसी चीज करता है जिसकी वजह से हमें एक बढ़िया शो देखने को मिलता है। अभी लोग, मैं चाहता हूँ कि कमेंट में सबल को थैंक यू बोलो। तो यहाँ पे दिखाते हैं हमारा यंग कहता है, सबल आखिर तुम ये कौन सा फल मेरे लिए लेके आए हो? स्क्वीक करके वो 2 फल लेके आता है और कहता है कि ये फल तुम दोनों खा सकते हो। मतलब स्क्वीक करता है, बट कहने का मतलब यही होता है। तो वो कहता है यंग कहता है तो अच्छा फिर ठीक है, अब तुम क्योंकि हमारे लिए ये लेके आए हो तो हम एक एक इसको खा लेते हैं। तो यंग जो होता है ना, लड़की को भी एक देता है खाने के लिए। वो खाने के बाद जो उसका बीज होता है उसको वो वहीं फेंक देते हैं, उसके साथ ही वो दोनों उसको खा लेते हैं। यंग जो होता है ना, कह रहा होता है ये फल तो काफी ज्यादा अच्छा था। वो उसको खाता है ना यंग, तो उसके अंदर एक बहुत ज्यादा अजीब ही सेंसेशन होने लगती है, अजीब से ही अंदर से उसे फील लगने लगता है। और वो मन से कह रहा होता है अंदर से, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, अंदर से मुझे बहुत ज्यादा एकदम गर्म लग रहा है मेरे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और आखिर तुमने ये सबल हमको खाने को क्या दिया है जिसकी वजह से हमें इतना ज्यादा अजीब लग रहा है और बहुत ज्यादा अंदर से गर्मी लग रही है? इसको कहती है एक सेकंड रुको, अगर मैं इसके शेप को देखूं तो शायद ये वही फ्रूट हो सकता है, जॉयस यूनियन फ्रूट। प्रोफाउंड बीस्ट होते हैं ना, प्रोफाउंड स्पिरिट बीस्ट, यूजुअली वही इसको खाते हैं, बट इसका रंग अभी गोल्डन था, वरना अदरवाइज मैं इसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कर लेती, यानी इसके बारे में पता कर लेती कि आखिर ये किस तरह का फ्रूट है। बट यहाँ पे इसके कलर की वजह से मैं इसको जान नहीं पाई। मुझे पता है कि आखिर ये फ्रूट का क्या काम होता है। अगर यहाँ पे कोई बीस्ट इसको खाता है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान इसको खाता है तो उसकी बॉडी अंदर से मतलब जलने लगती है, यानी कि उससे अंदर से गर्मी महसूस होने लगती है। यहाँ पे वैसे किस गर्मी की बात हो रही है वो आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे किस गर्मी की बात हो रही है। बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है गर्मी महसूस होना, आखिर तुम लड़की किस बारे में बात कर रही हो? तो यंग से वो फेरिस को कह रही होती है बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ पे इस सबको बर्दाश्त नहीं करने वाली। और साथ ही दिखाते हैं उसको, जो उसको भी बहुत ज्यादा गर्मी अंदर से लग रही होती है, और यहाँ पे पास से स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और कहती है कि मैं यहाँ पे पहले तुम्हें मार डालूंगी फिर अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वो चीज नहीं करनी जो मुझे इस गर्मी से महसूस हो रही है। मेरे साथ वो सब चीजें करने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे अपनी जान दे दूं। और वो स्वॉर्ड को रिलीज करती है, उसमें अपनी पावर को डाल रही होती है। तो यंग कह रहा होता है आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, ये मरने को क्यों तैयार है? और वो लड़की एक दूसरे के सामने होते हैं और वो दोनों ही एकदम एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे जो फेरिसो होती है वो मन में कह रही होती है कि ये एक तरह का ऐसा ड्रग है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आप इस फल को खा लेते हो तो उसके बाद आप पूरी तरह से इसके नीचे आ जाते हो, यानी आपको बहुत ज्यादा ही मतलब वैसा वो होने लगती है, नहीं आप समझ ही सकते हो कि अंदर से गर्मी आने लगती है। इसको कह रही होती है कि अब मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती, जबकि यांग को दिखाते हैं वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करके यहाँ पे अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और रेजिस्ट कर रहा होता है। फिर भी उसके कदम जो होते हैं ना, अपने आप आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे फेरिसु कहती है कि कमीने क्या कर रहा है, मेरे से दूर रह, मेरे पास में मत। फिर सूजो होती है वो अपनी तलवार को यंग के सामने करते हुए कह रही होती है कि बस बहुत हुआ, ठरकी गई कि मेरे पास मत आना, और यहाँ पे मेरे से दूर रहो, और दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। मेरे करीब आते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बट दिखाते हो उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, पर मैं अपनी बॉडी को रोक नहीं पा रहा और मेरे को पता नहीं हो रहा मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी पे, अपने आप चल रही है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, मिलते अगली वीडियो में, सायोनारा।